नमस्कार, आप देख रहे हैं एएचओ न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। बिहार में विधानसभा का चुनाव बिल्कुल नजदीक है। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में लग चुकी हैं। आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे हॉट सीट के बारे में जो बिल्कुल खास है। आपको बता दें कि यहां से जो वर्तमान विधायक है, सिर्फ 461 वोटों से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। जी हाँ, हम जो बात कर रहे हैं ये शिवहर विधानसभा की। शिवहर विधानसभा इसलिए भी खास है कि यहाँ से रघुनाथ झा का भी नाम आता है। आपको बता दें कि रघुनाथ झा शिवहर विधानसभा से लगातार 6 मरतबा विधायक रहे हैं। आज हम बात करेंगे शिवहर विधानसभा के इतिहास के बारे में। अगर शिवहर विधानसभा की बात की जाए तो 1952 में यहाँ से सबसे पहले राम स्वरूप यहाँ से विधायक बनकर बिहार विधानसभा पहुंचे, जबकि 1957 में ठाकुर गिरजानंद सिंह यहाँ से विधायक बने। 1962 में यहाँ से चित्तरंजन सिंह विधायक बने। 1967 में शिवहर विधानसभा से TGH सिंह विधायक बने, जबकि 1969 के बिहार विधानसभा के चुनाव में ठाकुर गिरजानंद सिंह की एक बार फिर से वापसी हुई और वो एक बार फिर से चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा बने। अब बात की जाएगी 1972 के चुनाव की, तो 1972 के चुनाव में शेर बिहार के नाम से जाने वाले उत्तरी बिहार के सबसे गद्दावर नेता रघुनाथ झा मैदान में थे और 1972 में पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। फिर 1977 में रघुनाथ झा फिर चुनाव जीते और फिर से एक बार फिर बिहार विधानसभा। 1980 में भी चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा। फिर उसके बाद 1985 में चौथी बार चुनाव जीते, 1990 में 5वीं बार, जबकि 1995 में 6ठी बार चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंची और ये रघुनाथ झा का शिवहर विधानसभा गढ़ बन गया। अब बात की जाएगी 2000 की, तो 2000 के चुनाव में रघुनाथ झा ने अपने पुत्र अजीत झा को यहाँ से RJD के पार्टी से टिकट दिलवाया और अजीत झा मैदान में उतरे, लेकिन रघुनाथ झा अपने पुत्र अजीत झा को जीत नहीं दिला सके, वह चुनाव हार गए। फिर 2005 के चुनाव में रघुनाथ झा के पुत्र अजीत झा पर फिर से मैदान में उतरे और वह चुनाव जीत गए, लेकिन बिहार में किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलने की वजह से बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया और 6 महीने के बाद फिर बिहार में चुनाव हुआ, जिसमें एक बार फिर से अजीत झा RJD के टिकट से मैदान में उतरे और एक बार फिर से चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे। जबकि अब बात की जाएगी 2010 की, तो 2010 के चुनाव में भाजपा और JDU ने गठबंधन किया और गठबंधन से मोहम्मद शरफुद्दीन JDU की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए और शरफुद्दीन पहली मरतबा चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे और शिवहर में JDU का पहली मरतबा शरफुद्दीन ने परचम लहराया। अब बात की जाएगी 2015 की। 2015 के चुनाव में दो दुश्मन आपस में दोस्त बन गए और दो दोस्त आपस में दुश्मन बन गए। बिहार में महागठबंधन बना और महागठबंधन की तरफ से मोहम्मद शरफुद्दीन उम्मीदवार बनाए गए। वही दूसरी तरफ NDA गठबंधन की तरफ से जितेंद्र नाथ मांझी की पार्टी हम के तरफ से बाहुबली सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद मैदान में थी। चुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प था। अगर वोटों की बात की जाए तो शरफुद्दीन को 44,576 कुल मत प्राप्त हुआ, वही लवली आनंद को 44,115 कुल मत प्राप्त हुआ। महज 461 वोटों से शरफुद्दीन ने दूसरी बार चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे। हमें जो अब तक की जो जानकारी मिली है वो जानकारी ये है कि JDU अपने वर्तमान विधायक शरफुद्दीन के टिकट को नहीं काटेगी और JDU की तरफ से एक बार फिर से मोहम्मद शरफुद्दीन प्रत्याशी बनाए जाएंगे। हम अब बात की जाएगी महागठबंधन, तो हमें अब तक के जो जानकारी मिली है वह ये है, राजद के उत्तरी बिहार के सबसे गद्दावर नेता रघुनाथ झा के पोते और अजीत झा के पुत्र वकील नवनीत कुमार झा को RJD के तरफ से उम्मीदवार बनाया जाएगा।
आपको बता दें कि नवनीत जहां बिल्कुल एक युवा है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के वर्तमान विधायक जेडीयू से जो है शरफुद्दीन बिल्कुल अनुभवी है। तो क्या एक युवा एक अनुभवी का सामना कर पाएंगे? नवनीत कुमार झा अपने पिता और अपने दादा का जो गढ़ माना जाता था शिवहर विधानसभा, एक बार फिर से अपने गढ़ में परचम लहरा पाएंगे नवनीत कुमार झा? उनके लिए सबसे बड़ा चुनौती भरा काम होगा। फिलहाल आप हमें कमेंट करके